मेरे तमाम ही देखने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर्ष बेवादा एक और डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बैगन आलू की सब्ज़ी। और देखने में तो ये कॉमन सी चीज़ है और हर आदमी को ये सब्ज़ी बनाना आती होगी, लेकिन मसला ये है कि कुछ चीज़ों की अदल बदल से, मसालों को थोड़े और कम करने से जो है वो डिश एक नई जायके की तैयार हो जाती है। तो मेरी भी ये कोशिश है कि ये मेरी ये तरकीब है, जो मेरी रेसिपी है वो आप लोगों को पसंद आए। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली और इसमें हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालेंगे जिससे कि हमारा जो है सब्ज़ी जो है वो ब्राउन की शक्ल में जाए। हम नेचुरल उसको कलर में रखेंगे। तो इसके लिए मैंने जो ले ली है सामान, उसमें मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो जो थे वो बैगन थे और आधा किलो ही आलू थे। इसके अलावा ये है कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून है। ये 1/4 टेबल स्पून जो है वो है कलौंजी। और हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ले लिया। नमक हस्ब ज़ायक़ा लिया, मिर्ची हस्ब ज़ायक़ा लिए। ये अजवाइन है हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा भी हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने क्या लिया है, मिर्च हल्दी ली है हाफ़ टेबल स्पून। तो जी मिर्च और नमक तो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें ना ही धनिया डालना है ना ही गरम मसाला डालना है। तो बस इन चीज़ों से जो मैं बनाऊँगी अपनी बैगन आलू की सब्ज़ी। बैगन को पहले मैंने काट लिया, धो के दोनों चीज़ों को पानी में डाल दिया, इसलिए कि बैगन भी अगर आप पानी में नहीं भिगोएंगे तो ये काले हो जाते हैं और आलू का साथ भी यही कुछ मसला है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें क्या करना है कि आलू और बैगन को काट के जो है वो हमने पानी में भिगो देने हैं। और कोशिश ये करिए, टिप ये है कि जब भी कोई सब्ज़ी बनाइए तो कोशिश कीजिए कि उनका शेप जो हो, उनका साइज़ जो हो एक जैसा हो, तो सब्ज़ी बनने के बाद बहुत खूबसूरत शक्ल की आती है। ऐसा ना हो कि कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मुख्तलिफ़ साइज़ के ना हो। अगर आपको छोटे रखने हैं तो छोटे रखिए, बड़े रखने हैं तो बड़े रखिए। चलिए जी, ये लहसुन की जवें थी जो कि सबसे पहले मैंने वो डाल दी थी। जब वो थोड़ी सुर्ख हो गई तो उसके अंदर मैंने ज़ीरा, कलौंजी और अजवाइन जो है मैं पहले डाल दूँगी। इसमें जब खुशबू आने लगेगी और इसमें रंग बदल देगा तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही गया, ऐसे धूम मचा दी, हंगामा मचा दिया पूरे चूल्हे पे। ये देखिए क्या ये फ्राई कर रहा है। और बस जल्दी से मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद जल्दी से मैंने इसके अंदर अपनी सब्ज़ी डाल दी। लेकिन जितनी भी तेज़ी दिखाई, लेकिन इसको जो है ना मैं काबू में ना कर सकी और ये इसने पूरा तहलका मचाया मेरी किचन के अंदर। सारे अब जो बौशे खाने को इसने तहस नहस कर दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जहाँ काम होता है वहाँ ये सब कुछ तो चलता ही है। तो चलें जी, बस मैंने इसमें आलू और बैगन डाल दिए और जनाब वाली बस आप भी डाल दें। फिर अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए। तो फिर हम बाकी अपना सामान इसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमारी थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी चंद जो हैं मसाले हैं वो डालेंगे, यानी मिर्च, नमक और हल्दी। बस इसके अलावा कुछ नहीं। कश्मीरी लाल मिर्च का जायका नहीं होता, लेकिन रंग के लिए वो अच्छी लगती है, उससे रंग बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो बस जी जनाब अली, हमने इसको मिला लिया झटपट ऐसे इसी तरह करके, उलट पुलट करके। और ये देखिए इसके बाद इसके अंदर डाला नमक, इसके अंदर डाला हल्दी, इसके अंदर डाली मिर्चें और जनाब अली बस ये जैसे डल गया और उसके हमने इसको भूनना है। और इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, पानी मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर। और देखिए बस थोड़े से मसालों की अदल बदल से, उलट पुलट से जो है, कम और ज़्यादा करने से जो है आपकी रेसिपी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बस मेरी भी कोशिश है कि आप लोगों को ऐसी आसान सी रेसिपीज़ दिखाऊं कि आप उसको बना भी लें और आपको मज़े की भी बहुत लगे। यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। और जो लोग सब्ज़ी के शौकीन हैं या जो लोग बैगन पसंद करते हैं उनको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। तो जी मैंने साथ साथ सफाई भी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो कैमरे की आँख है वो हर चीज़ को जो है बहुत क़रीब से देखती है और बहुत बुरा लग रहा था। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको सफाई किया। इसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर और हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर लगे आपको कि ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है और आपके आलू नहीं गल रहे हैं तो फिर आप ऐसा करेंगे, थोड़ी छींटा दे देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लेकिन ज़्यादा पानी कोशिश कीजिए कि हल्की आंच रखिए और उसको ढकना बंद कर दीजिए, तो उसी के दम में पानी के अंदर ये दम हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया। ये देखिए अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 5 से 6 मिनट के बाद तो इसकी क्या पोजीशन है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि भाप में गलता है जो है बैगन, और आलू का भी यही कुछ हिसाब है। अगर आलू अच्छे हैं तो वो फ़ौरन गल जाते हैं, कभी कभी आलू ऐसे आ जाते हैं जो गलते नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा पानी छिड़ा सकती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सब्ज़ी जब आप बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि सब्ज़ी गली भी हो लेकिन टूटी भी ना हो, वो साबुत हो। जिस शेप में आपने काटा है शेप उसका वैसे ही रहना चाहिए। यही अच्छी सब्ज़ी बनाने की जो है वो एक क्या कहते हैं खूबी है।
कि सब्ज़ी बने लेकिन वो टूटे नहीं। तो अगर आप उसको चला चला के या उसको इतना पका लेंगे उसको बिल्कुल वो कचूमर निकल जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपने सब्ज़ी को सलीक़े से नहीं बनाया। तो कोशिश कीजिए कि सब्ज़ी गल जाए लेकिन उसका जो शक्ल है वो बरक़रार है, उसका शेप जो है वो बरक़रार है। तो देखिए फिर मैंने ढक के रख दिया 5 मिनट के लिए और फिर इसको दोबारा मैं खोल के देखूँगी और चेक भी करूँगी कि मेरे जो आलू हैं वो गल गए या नहीं। तो देखिए छुरी की मदद से मैंने देखा तो तकरीबन गल तो गए थे लेकिन हल्की सी कसर थी। तो मैंने इसको फिर ढक दिया और उसके बाद जो है हम जो है इसको दोबारा से खोल के देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए पोजीशन बड़ी अच्छी सी है इसकी। इस वक्त हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक मिर्च हल्दी, बस ये 3 मसाले इसके अंदर जाएंगे और टमाटर जाएंगे। टमाटर हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि टमाटर मैंने 2 लिए थे, अच्छे बड़े टमाटर थे, वो 2 डाले मैंने इसके अंदर, यानी आधा किलो आलू आधा किलो बैगन में 2 बड़े टमाटर डाले हैं मैंने। और बाकी नमक मिर्च आपकी मर्ज़ी से है, कम या ज़्यादा। आधा टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी और बाकी जो थी अजवाइन और ज़ीरा और कलौंजी भी हाफ़ टेबल स्पून थे। तो बाकी ये अदर जो लहसुन मैंने डाला था वो 4-6 जवें थी, वो मैंने डाली थी काट के लहसुन। अच्छा ये अच्छा वो मुझे याद आ गया लहसुन का जो जायका है वो इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आता है, जब आप खाएंगे तो आप बस खाते रह जाएंगे कि इतनी अच्छी इसकी स्मेल थी और इतना अच्छा जायका आ रहा था कि जब ये मुंह में लहसुन आ रहे थे क्रिस्पी क्रिस्पी से तो बहुत मज़े के लग रहे थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बस मेरी दुआ है कि जब इसको आप ट्राई करें तो आपकी डिश जो है वो मेरी डिश से ज़्यादा अच्छी बने और आप खूब इंजॉय करके खाएं, मज़े से खाएं और सबको खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को मत भूलिए, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है किसी को ये रेसिपी देख के बना ले, उसको उससे फ़ायदा हो तो वो आपको भी दुआएं दे सही है। चले जी, अब बस ये मेरी आखिरी 2 चीज़ें बची थी, धनिया और हरी मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीक़े से हो गया। बस हम आएंगे अपनी फाइनल लुक की तरफ और देखेंगे कि इसका फ़ाइनल लुक क्या था। चलिए आ जाइए इसके देखते हैं फ़ाइनल लुक। ये आ गए टन 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 टन। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। और ये जो डंडियाँ हैं ना, ये तो बहुत ही इसकी स्पेशलिटी है इतने मज़े की लगती हैं ये डंडियाँ कि आप बस क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी तो फेवरेट है। तो बस जी जनाब अली, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई डिश के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। और आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। अपने फ़ीडबैक भी दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो बढ़े आगे और मेंबर्स बढ़ें और लोगों को फ़ायदा हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।